उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे वालिद साहब की तरफ देखा और एक लंबी सांस लेकर मुझे आहिस्ता आवाज में बोला कि मुझे अल्लाह पाक ने इंसाफ की जिम्मेदारी दी है। मुझे अल्लाह पाक ने इंसाफ की जिम्मेदारी दी है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूं। मुझे उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया और फिर मैंने दोबारा अपनी लरजती हुई आवाज में दोबारा उससे पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तुम जज हो? उसने कहा, जी मैं जज हूं। मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुगल है और मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूं। उसकी यह बात सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपए गिर गए और पिछले 15 मिनट से उसके कंधे के ऊपर जो मेरा हाथ था वो वहीं पर मुंजमद हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी आवाज मेरे हलक में फ्रीज हो गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से अपने कंधे से मेरा हाथ नीचे उतारा और खड़े हो गए और झुककर फर्श से वो 500 रुपए उठाए और मेरी जेब में दोबारा डाल दिए और अपने मरीज की तरफ इशारा करते हुए बोले कि ये मरीज मेरे वालिद साहब हैं। मैं यहाँ पर इनकी सारी रात खिदमत करता हूँ और इनका पखाना तक साफ करता हूँ। मैंने रात को देखा कि आपके वालिद साहब बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई भी नहीं था, उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब हो गई थी, तो इसलिए मैं उनको अपना बड़ा समझकर, अपना वालिद समझकर उनकी खिदमत करता रहा। इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है। मैं ये सुनकर शर्म से जमीन में गड़ गया। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक एसएचओ था। मैं सिर्फ एक एसएचओ था कि मैं अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है उनकी खिदमत करने के लिए। लेकिन वो जस्टिस साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, पूरी रात अपने वालिद साहब के साथ साथ मेरे वालिद साहब की भी खिदमत करते रहे, उनकी उल्टियां तक साफ करते रहे। मेरे लिए वाकई ये डूब मरने का मुकाम था। मैं फौरन उनके पांव में झुक गया और वो इतने अजीम शख्स थे कि उन्होंने मुझे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया। पुलिस ऑफिसर अपनी सारी बात बताते बताते आबदीदा से हो गए। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि सर, आपकी दोबारा कभी जस्टिस साहब से मुलाकात हुई है? तो उन्होंने अपनी रोंदी हुई आवाज में बोला, जी हाँ, बेशुमार जगह पर हुई है। मैंने उन जैसा अच्छा इंसान, निडर, बहादुर, ईमानदार इंसान नहीं देखा। उनका पूरा नाम जस्टिस डॉक्टर मुनीर अहमद खान मुगल था। उन्होंने 2 पीएचडी की हुई थी, एक पाकिस्तान से और दूसरी जामिअतुल जोहर मिस्र से। और मिस्र से पीएचडी करने के लिए उन्होंने स्पेशली अरबी जुबान भी सीखी हुई थी। उन्होंने इसके अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी कानून के ऊपर कोई 24 किताबें लिखी थी। वो इन तमाम कामों के साथ साथ तेजी से मुकदमात निपटाने में भी मशहूर थे। चीफ जस्टिस जिस मुकदमे का फौरी फैसला चाहते थे वो मुकदमा जस्टिस मुनीर मुगल की अदालत में लग जाता था। मैं खामोशी से सारी बातें सुनता रहा। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि जस्टिस साहब गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। एलएलबी करने के बाद मजिस्ट्रेट भर्ती हो गए और मेहनत तो कमाल थी उनकी। मजिस्ट्रेटी के दौर में उनके पास ज्यादा काम नहीं हुआ करता था और वो अदालती सफात की बैक साइड के ऊपर कलमा तैयबा लिखना शुरू कर दिया करते थे और वो सारा दिन कलमा तैयबा लिख दिया करते थे। और शायद इसी प्रैक्टिस के सिले में, इसी की वजह से अल्लाह पाक ने उनकी एनर्जी और टाइम में बरकत डाल दी और दौरान मुलाजमत ही उन्होंने पाकिस्तान से पीएचडी हासिल कर ली। उसके बाद उन्होंने अरबी जुबान सीखी और जामिअतुल जोहर मिस्र में दाखिला लिया और फिर वहां से भी अरबी जुबान में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ वो कोई भी नया कानून पढ़ते थे तो उसके ऊपर फौरी किताब लिख दिया करते थे और वो किताब भी खुद वो बैठकर टाइप किया करते थे। और इस सारे काम के दौरान उनकी अदालती कार्रवाई बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ करती थी। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने वालिद साहब की खुद ही खिदमत की। उनका बोलो बराज तक भी खुद ही साफ किया। जब उनके वालिद साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्होंने बेड के ऊपर पांव वाली साइड पे एक घंटी का बटन लगा दिया और घंटी अपने कमरे में रख ली। जब भी उनके वालिद साहब को उनकी जरूरत पड़ती तो वो पांव से बटन दबाते और वो भागकर अपने वालिद साहब की खिदमत के लिए आ जाते। उन्होंने अपनी बेगम को कभी भी अपने वालिद साहब का कोई भी काम करने नहीं दिया। मैंने उनसे जस्टिस साहब की जिंदगी के मजीद वाकयात सुनाने की दरख्वास्त की तो वो हंसकर बोले कि एक दफा आपकी अदालत में एक जायदाद के तनाजे का केस आ गया। उन्होंने एक तरफ देखा कि एक तरफ अमीर और सूटेड बूटेड आदमी थे, उनके साथ जो उनके वकील थे वो भी काफी महंगे थे, जबकि दूसरी तरफ एक मफलूकुल हाल बूढ़ा शख्स था और उसका जो वकील था वो भी सस्ता और मस्किन लग रहा था। तो वो चंद सेकंड में उनका सारा मामला समझ गए। इतनी देर में जस्टिस साहब ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप क्या काम करते हैं? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूं। जस्टिस साहब अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोले कि उस्ताद जी आज एक कुर्सी पर बैठेंगे और इनके एहतराम में आज पूरी अदालत खड़े होकर अपना काम करेगी। और बाद में यही हुआ।
वो बूढ़ा उस्ताद कुर्सी पर बैठा रहा जबकि जस्टिस साहब अपने अमले और वकला के साथ खड़े होकर काम करते रहे। जस्टिस साहब ने सारे मुकदमे निपटाने के बाद आखिर में बूढ़े उस्ताद का केस सुना और 5 मिनट में वो भी निपटा दिया। ये खाली 500 रुपए वाली कहानी नहीं है, इस कहानी में अलग ही एक जहां है, अलग ही एक दुनिया है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें हमें जगह जगह के ऊपर सबक मिलता है कि जस्टिस साहब को अल्लाह पाक ने कितना बड़ा ओहदा दिया और उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्होंने उसके साथ इंसाफ किया और अपने वालिद साहब को भी अकेला नहीं छोड़ा, पूरी जिंदगी उनकी खिदमत करते रहे खुद अपने हाथों के साथ। और एक SHO जो कि समझता था कि मैं दुनिया के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर हूं, लेकिन उनके सामने बिल्कुल एक तिनके की तरह उड़ गया। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजें अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनके माइंड को प्रिपेयर करें, इन फ्यूचर वो आपका सहारा बन सके, आपको सपोर्ट कर सके, ताकि आपको किसी भी तरह का बाद में पछतावा नहीं हो। इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाइए, सिखाइए और प्रैक्टिकली उन्हें दिखाइए ताकि वो आपको एक आइडियल और एक मिसाली नमूना के तौर पर आपको देखें और आपको फॉलो करें। असल जिंदगी वो नहीं है जो हम जी रहे हैं, असल जिंदगी तो वो है जो कि दूसरों के लिए जीना हो। सैक्रिफाइस करना सीखिए, सैक्रिफाइस करने के बाद जो आपको रिवॉर्ड अल्लाह पाक से मिलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो निहायत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के जरिए काइंडली अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। आपके माइंड में किसी भी तरह का इससे रिलेटेड कुछ भी आइडिया आता है तो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए और इसको हम वीडियो की शक्ल देंगे। अब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।